हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल पटेल कृषि फार्म गलुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों को, तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे कि एचटीपी पंप से कैसे स्प्रे किया जाता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि एचटीपी पंप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और साथ में एचटीपी पंप के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि एचटीपी पंप कैसे कार्य करता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एचटीपी पंप से स्प्रे किया जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी बारीक फुहार एचटीपी पंप की गन से बन रही है। आप यह भी देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से स्प्रे हो रहा है। ऐसा कोई भी पौधा नहीं होगा जो छूट रहा हो। अब हम बात करेंगे कि एचटीपी पंप के क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं। हम सबसे पहले एचटीपी पंप के फ़ायदों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि जो स्प्रे है वह बहुत अच्छी तरीके से होता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि किसान को पीप पर वजन टांगने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा फ़ायदा यह है कि जो दवाई का घोल होता है वह एक साथ एक बार में बनाया जाता है, जिससे कि दवाई पूरे खेत में एक साथ एक समान मात्रा में जाती है। कहीं भी आपकी दवाई की मात्रा अलग अलग नहीं हो सकती। अगला फ़ायदा यह है कि जो स्प्रे है वह पौधे को पूरी तरह से भिगो देता है, जिससे कि आपको जो दवाई के रिजल्ट हैं अच्छे देखने को मिलेंगे। और भी अनेक फ़ायदे हैं जो किसान के काम को आसान बना देते हैं, जैसे कि जल्दी ही स्प्रे का काम कंप्लीट हो जाता है। लगभग 1 हेक्टेयर ज़मीन में 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है। कुल मिलाकर यह मशीन किसान के काम को बहुत ही आसान बना देती है। अब बात कर लेते हैं एचटीपी पंप से होने वाले नुकसानों के बारे में। वैसे तो इस पंप के कोई नुकसान नहीं है, बस यह पंप थोड़ा महंगा पड़ता है। इसकी कीमत लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये तक आ सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें लगने वाली नली का खर्चा नली की लंबाई के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कोई अन्य खास नुकसान इस मशीन के नहीं है। अब हम मशीन के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि एचटीपी पंप कैसे कार्य करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एचटीपी पंप को 5 एचपी मोटर के साथ जोड़ा गया है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एचटीपी पंप की क्या रेटिंग है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसकी क्या जो आउटपुट डिस्चार्ज है वो सब आप इस पर देख पा रहे होंगे। मेरे पास जो एचटीपी पंप है इसके लिए 5 एचपी मोटर की ज़रूरत है, और इस पंप का मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 500 psi तक जा सकता है। इस एचटीपी पंप का जो डिलीवरी आउटपुट है वो 50 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से दिया गया है, और इस पंप के लिए आवश्यक आरपीएम 900 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से दिए गए हैं। यह एचटीपी पंप अस्पी बिली कंपनी का है, आप देख पा रहे होंगे। यह एचटीपी पंप का मुख्य चैम्बर होता है, जिसमें घूमने वाली क्रैंक शाफ्ट होती है जो कि पिस्टनों को चलाती है। इसी चैम्बर में ऑयल भरा जाता है, और यह मुख्य चैम्बर होता है जिसमें घूमने वाली गतिविधियां काम करती हैं। तो इसका समय समय पर ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इसको समय समय पर सर्विस करना आवश्यक होता है, ताकि घूमने वाले जो पार्ट हैं वो ख़राब ना हो सकें। आप एचटीपी पंप में इन 3 नॉब्स को लगा हुआ देख रहे होंगे। इन तीनों नॉबों के द्वारा पिस्टनों को ग्रीस दिया जाता है। इन तीनों नॉब्स में ग्रीस को भरा जाता है और कस दिया जाता है, जिससे कि पिस्टनों पर ग्रीस पहुंच जाता है। एचटीपी पंप की सर्विसिंग करते समय इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और समय समय पर ध्यान से एचटीपी पंप की सर्विसिंग की जाती है, ताकि हमारा एचटीपी पंप लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे और डैमेज होने से भी बच जाए। आप इस पाइप को देख पा रहे होंगे। यह एचटीपी पंप का मुख्य सक्शन पाइप होता है, जो कि दवाई की टंकी से दवाई को खींचता है और स्प्रे करने के लिए उसे हाई टेंशन प्रेशर में बदलता है। यह पाइप यहाँ पर जुड़ा होता है। कंपनी द्वारा इसे कसने के लिए प्रॉपर व्यवस्था दी जाती है, ताकि यह लीकेज भी ना हो, और यहाँ से यह पाइप जो एचटीपी पंप है वो एयर भी ना ले सके। आप सक्शन पाइप के दूसरी ओर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक अच्छा फिल्टर लगाया गया है, ताकि टंकी में जो कचरा हो या थोड़ा बहुत जो कचरा आ जाता है पानी के साथ, वो एचटीपी पंप द्वारा ना खींच लिया जा सके। अब आप इस बाल्ब को देख पा रहे होंगे। यह बाल्ब अतिरिक्त प्रेशर को टंकी में वापस भेज देता है, और यह बाल्ब
एचटीपी पंप के प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आप इस बाल में ये नॉब लगी देख रहे होंगे, आप इस नॉब के द्वारा सीधे ही प्रेशर को कट ऑफ या कट ऑन कर सकते हैं। नॉब के द्वारा जितना भी प्रेशर सेट किया जाता है उसको आप इस पंप में लगे प्रेशर गेज में देख सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितना भी चाहें उतना प्रेशर सेट कर सकते हैं। ये दोनों सेटअप मिलकर आपके एचटीपी पंप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एचटीपी पंप में एक स्टील का सिलेंडर भी लगा होता है जो आपके सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन बनाए रखता है। आपको इस एचटीपी सेटअप में 3 आउटपुट लाइन दिख रही हैं। आप चाहें तो एक बार में एक आउटपुट का या आप चाहें तो एक बार में तीनों आउटपुट लाइनों का उपयोग स्प्रे के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों लाइनों में एक साथ में 3 स्प्रे गन का उपयोग करना होगा। सामान्यतः एक बार में एक ही आउटपुट का उपयोग स्प्रे के लिए किया जाता है। आप इन तीनों आउटपुटों में से किसी भी आउटपुट में नली जोड़कर उसके साथ में स्प्रे गन को जोड़कर आप फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इस सिस्टम में उपयोग की जाने वाली नली एक हाई टेंशन प्रेशर को झेलने वाली एक हॉज पाइप जैसी होती है जो इस पंप द्वारा बनाए गए हाई टेंशन प्रेशर को झेल सकती है। एचटीपी पंप के सेटअप में उपयोग की जाने वाली स्प्रे गन एक मजबूत ब्रास की बनी हुई होती है। इसके पीछे लगे हैंडल से इसकी फुहार को कंट्रोल किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार उसे सेट किया जा सकता है। यह बहुत अच्छे तरीके से फसल पर स्प्रे करती है और अच्छा प्रेशर यह मेंटेन करती है। इस वीडियो में हमने जाना कि एचटीपी पंप से कैसे स्प्रे किया जाता है। उसके साथ हमने यह भी जाना कि एचटीपी पंप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। साथ ही हमने एचटीपी पंप से जुड़ी सभी जानकारियों को जाना कि इसमें कौन कौन सी एसेसरीज लगी रहती हैं। तो आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल पटेल कृषि फार्म गोलुआ को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।